तो नमस्कार कहते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज मंगलवार है और सभी को पता है कि हनुमान जी का दिन है। और हनुमान जी जो है, हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के चरित्र सुन करके काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और जो भी भक्त उनके प्रभु का लीला और मंचन करते हैं उनके ऊपर सदा हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। और जो भी हनुमान जी और श्री राम जी के भक्त हैं उन सभी के लिए मैं बालकांड का जो है आगे का भाग 134 के बाद की भाग जो है ले करके हाजिर हुआ हूँ। और इसके आगे की जो है पाठ सहित कथा का मंचन करूँगा चौपाई के ही हिसाब से। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें और सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं। सखी संग ले कुंवरी तब चले जनु राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर के इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। ये ही दीति बैठे नारद फूली, शोधिती ते ही न बिलो की भूल। पुनि पुनि मुनि उपसही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस वक्त नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे उस वक्त उसने भूल करके भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते हुए छटपटाते हैं। उनकी दशा देख करके शिव जी के गण मुस्कुराने लगे। धरे नृप तनु तह गयऊँ कृपाला, कुंवरी हर्ष मेलऊँ जयमाला। दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊँ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो क्यों जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी की गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मड़े गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा करके कहा, जा करके दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सरा दीन अति गाढ़ा। ऐसा कह करके वे दोनों बहुत भयभीत होकर के भागे। मुनि ने जल में झाँक करके अपना मुंह देखा तो अपना रूप देख करके उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही सो ले हूँ फल, बहोरी हंसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जा करके राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नयावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलाधिपति के पास चले।
देहऊँ श्राप की मरियऊँ जाई, जगत मोर उपहात कराई। बीच ही पंत मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर के या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। यह शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम ईर्षा कपट वितेती। मथत सिंधु रुद्र ही बहराऊं, सुरहन प्रेर विष पान कराऊं। मुनि ने कहा कि तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर आपू, रमा मणि चारु। स्वास्थ्य साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों की मदिरा और शिव जी के बीच देकर के तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा